Hello everyone, welcome to my channel, Yo Mama. So last time I told you in my reading series that how to introduce reading to a preschooler. In today's video we understand the reading in detail. जैसा कि आप सबको पता है कि हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, वैसे ही इंग्लिश में वॉवल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवल्स यानी स्वर और कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। इंग्लिश के 26 अल्फाबेट्स में से 5 वॉवल्स हैं और बाकी सब कॉन्सोनेंट। वॉवल्स यानी ए, ई, आई, ओ, यू। आप ये समझ लीजिए कि 26 बच्चों की क्लास में 5 बच्चों को बाहर निकाल दिया गया है। But these vowels are very important to form any word. That reminds me, do you know any word without vowel? If you know, then please write in the comment box. टू लेटर ब्लेंड्स का मतलब है एक वॉवल और एक कॉन्सोनेंट को मिलाकर एक सिलेबल बनाकर पढ़ना। ये एक छोटी शुरुआत है किसी भी बड़े से बड़ा वर्ड पढ़ने के लिए। जैसे एक वॉवल दैट इज ए और एक कॉन्सोनेंट जैसे टी, एट, एट। तो इस तरह से हर एक वॉवल की फैमिली होती है। लेट मी शो यू। ये ए फैमिली के कॉमनली यूज ब्लेंड्स हैं एट, एट, एड, एड। सिमिलरली वी गो टू ई फैमिली, एब, एब, एड, एड। सेम वे आई फैमिली, ओ फैमिली and U family. You can pause the video and take a screenshot of it and make a chart like this and put it on your child's room wall. Point to remember, hear first, write later. सभी टीचर्स या पेरेंट्स का ये समझना ज़रूरी है कि बच्चे को सुनकर सिखाएं, ना कि पहले लिखकर। बच्चे को अगर फोनिक का साउंड क्लियर है तो वो इजीली ब्लेंड भी कर पाएगा। तो उसे पहले बोले और उसके बाद रिपीट करने के लिए बोले। एट, एट, on, eg, egg. So after two letter blends, we'll come to CVC words, यानी consonant, vowel और consonant से बने हुए small words. So जैसे कि मैंने आपको बताया था, listening is very important for child to understand the formation of the word. तो आप पहले बोलेंगे और वापस उससे रिपीट कराएंगे। इसके लिए 2 मेथड्स हैं। एक है फिंगर टिप मेथड, ख, एट, कैट, ब, एट, बैट। Like this you can tell your child and ask them to repeat it. Second is shoulder, elbow, wrist, ख, एट, cat, b, bun, p, pan. Now after hearing comes reading. पहले तो हमने बच्चे को वर्ड्स सुनाकर पूछा, अब हम उसे दिखाकर पूछेंगे। तो इसके लिए आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं या पेपर कप्स के ऊपर CVC वर्ड्स लिख सकते हैं और उसे दिखाकर वो पूछ सकते हैं। CVC रीडिंग में पहले हम 3 लेटर्स को अलग अलग बच्चे से रिकॉग्नाइज करवाएंगे। Suppose you can hide the letters and ask, what is this? K, a, t, cat. In second step, we'll make child read the first letter separately and then blend the 2 letters. K, at, cat. And then gradually child will be able to read cat all together. Now next we can do practice with these cups, और या फिर घर में बॉटल के कैप्स हों उन पे इस तरह से अल्फाबेट्स लिखकर CVC लेटर्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे प, a, pan. Now we remove P and put a, man.
So this way you can teach child CVC words. इनको कलेक्ट करके क्लासेस रख दीजिए और जब भी CVC वर्ड्स करने हो इनको निकालिए और प्रैक्टिस कीजिए. It is very much possible the child might feel difficulty in reading few words. तो उसके लिए आप कुछ steps follow कर सकते हैं. First is prompt the word. बच्चे को जो वर्ड नहीं समझ आ रहा है या वो नहीं बोल पा रहा है या जिसपे वो अटक रहा है तो उसको वो प्रॉम्प्ट कर दीजिए. आप खुद बोल दीजिए ताकि बच्चे का कॉन्फिडेंस बना रहे और वो आगे जब दोबारा आप उससे पूछेंगे तो वो आपको बता पाएगा. दूसरा, लीव लेस गैप बिटवीन द वर्ड्स. यदि हम बच्चे को बोलकर वर्ड रिकॉग्नाइज करा रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं कैट, जब हमने CAT के बीच में कम गैप छोड़िए यानी कैट, तो इस तरह से बच्चे को जल्दी समझ आएगा कि वो कौन सा वर्ड है. थर्ड स्टेप इज कम बैक टू दैट वर्ड लेटर. यदि बच्चा किसी एक पर्टिकुलर वर्ड पे अटक रहा है तो उसको वहीं छोड़ दीजिए. डोंट एम्फसाइज, डोंट गिव प्रेशर एंड कम बैक टू दैट वर्ड लेटर व्हेन ही उसने जब और वर्ड्स पढ़ लिए हैं और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उसका बढ़ गया है. फोर्थ स्टेप इज यूज द वर्ड इन द सेंटेंस या उसके मीनिंग को बच्चे को बताने की कोशिश करिए. सपोज द वर्ड इज कैट. इट मेक्स साउंड्स लाइक meow. So he can recollect कि this is cat. या अपने बच्चे को फ्लैश कार्ड दिखाया कप का और बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो you can say mama drinks coffee in this cup. Yes. So that way अगर बच्चे को उस वर्ड को आप सेंटेंस में यूज करेंगे या उसका मतलब समझाएंगे तो वो वर्ड उसको रिकॉग्नाइज होगा और जल्दी याद होगा. Fifth is use picture with the word. If child finds it still difficult to recognize the word, you can show him the picture of the word written. You have to understand that every child has a different approach. You never know what can strike the chord. So different approaches अपनाते रहिए और बच्चों को सिखाते रहिए. So I hope आज की tips and tricks about 2-letter blendings and reading 3-letter CVC words were useful. आप इनसे easily बच्चों को सिखा पाएंगे. In my next video, I will tell you about long vowels and other types of blending. Till then, bye bye for now.